श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 245 गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें। इस प्रकार की दीक्षा में काला काल विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरश्चरणोल्लास तंत्र का कथन है कि इस प्रकार की दीक्षा में शास्त्र निर्धारित काला काल के विचार की भी कोई आवश्यकता नहीं है। दीक्षायां चंचलापांगी न काल नियम क्वचित सद्गुरुर्दर्शनादेव सूर्य पर्वे च सर्वदा शिष्यमाहूय गुरुना कृपया यदि दीयते तत्र लग्नादिकं किंचिन्न विचार्यं कदाचन। अर्थात हे चपल नयने पार्वती वीर दिव्य भाव संपन्न गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करने में काला काल विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तरायण में सद्गुरु के दर्शन लाभ होने पर एवं कृपा पूर्वक शिष्य को दीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा बुलाए जाने पर लग्नादि का विचार किए बिना ही उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। दिव्य भाव संपन्न गुरुओं में श्री रामकृष्ण देव सर्वश्रेष्ठ हैं। इसका कारण साधारण दिव्य भाव संपन्न गुरुदेव के संबंध में ही शास्त्र में जब इस प्रकार का निर्देश है तो जगदम्बा के हाथों में सर्वदा यंत्र स्वरूप बने रहकर निर्हेतुक करुणापूर्ण अलौकिक श्री रामकृष्ण देव का दूसरों को शिक्षा प्रदान तथा उनमें धर्म शक्ति संचार के प्रकार का निर्णय करना हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि जगन्माता कृपा पूर्वक श्री रामकृष्ण देव के शरीर मन को माध्यम बनाकर उस समय केवल तंत्रोक्त दिव्य भाव के खेल को ही दिखाने लगी थी, सो बात नहीं, अपितु दिव्य भावापन्न समस्त गुरुओं ने जितने मत हैं उतने ही पथ हैं। इस प्रकार के जिस उदार भाव की अब तक कभी भी साधना तथा उपलब्धि नहीं की थी, उसी महान उदार भाव को जगत के हित के लिए श्री रामकृष्ण देव के भीतर से वे उन दिनों प्रकट करने लगी। इसीलिए हमारा यह कहना है कि इसके बाद श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक नवीन अध्याय का तभी से प्रारंभ हुआ। अवतार पुरुषों के भीतर सर्वदा सारी शक्तियां प्रकाशित नहीं रहती। इसका प्रमाण भक्तिमान श्रोता संभवतः हमारी इस बात को सुनकर वक्र कटाक्ष करते हुए यह कहेंगे, तुम लोगों की ये कैसी बातें हैं। यदि तुम श्री रामकृष्ण देव को ईश्वरावतार कहकर ही निर्देश करना चाहते हो तो फिर उनके भीतर उस भाव या शक्ति का विकास कभी विद्यमान नहीं था या नहीं कह सकते। इसके उत्तर में हमारा कहना है, भाई श्री रामकृष्ण देव के कथन को ही प्रमाण मानकर हम ऐसा कह रहे हैं। मानव देह धारण करने पर ईश्वरावतार के भीतर सर्वदा सब प्रकार के ईश्वरी भाव तथा उस शक्ति का विकास विद्यमान नहीं रहता। जब जिसकी आवश्यकता होती है तभी उसका विकास हो जाता है। काशीपुर के बगीचे में दीर्घ काल तक रोग के साथ संग्राम करने के फलस्वरूप जब श्री रामकृष्ण देव का शरीर अस्थि पंजर मात्र बन गया था, उस समय अपने हृदय के भाव तथा शक्ति के विकास की ओर लक्ष्य कर उन्होंने एक दिन हमसे कहा था, माँ यह दिखा रही हैं कि अपने शरीर को दिखाते हुए इसके भीतर ऐसी एक शक्ति आई है कि अब मुझे किसी का स्पर्श भी नहीं करना पड़ेगा। तुम लोगों से स्पर्श करने के लिए कहूँगा, तुम लोग स्पर्श कर दोगे, उसी से दूसरों में ज्ञानोदय हो जाएगा। माँ यदि अब की बार अपने शरीर को दिखाकर इसे स्वस्थ करने तो दरवाजे से लोगों की भीड़ को तुम लोग रोक नहीं पाओगे। इतनी भारी संख्या में लोग आने लगेंगे। तुम लोगों को इतना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा कि दवा पीकर अपने शरीर के दर्द को दूर करना होगा। श्री रामकृष्ण देव के इस कथन से यह स्पष्ट विदित होता है कि वे स्वयं यह कह रहे हैं कि उनके भीतर जिस शक्ति के विकास को उन्होंने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया था, उस समय अपने भीतर वे उसी का अनुभव कर रहे हैं। इस संबंध में ऐसे और भी अनेक दृष्टांत दिए जा सकते हैं। भक्त प्रवर केशव चंद्र सेन के साथ श्री रामकृष्ण देव का मिलन एवं उसके उपरांत ही उनके निजी भक्तों का आगमन। दिव्य भाव के आवेश से उस समय श्री रामकृष्ण देव व्याकुल हो उपरोक्त रीति से भक्तों को पुकार कर ही शांत नहीं हो पाए थे।
जिस जगह समाचार पहुंचने पर श्री दक्षिणेश्वर में उनकी अवस्थिति की बात प्राय समस्त भक्तों को विदित हो सकती है, जगदम्बा ने उनके हृदय में इसका संकेत कर उनको बेलघरिया के बगीचे में ले जाकर भक्त प्रवर श्रीयुक्त केशव चंद्र सेन के साथ उनकी भेंट करा दी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही श्री रामकृष्ण देव की कृपा संपत्ति के विशेष अधिकारी भावावस्था में पूर्व दृष्ट स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मानंद प्रमुख भक्तों का क्रमशः आगमन होने लगा। उन लोगों के साथ श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीलाओं को यदि उनकी कृपा हुई तो फिर कभी कहने का हम प्रयास करेंगे। इस समय अदृष्टपूर्व उस दिव्य भावावेश में सन 1885 ईस्वी की रथ यात्रा के अवसर पर अपने भक्त वृंद को लेकर उन्होंने जिस तरह कुछ दिन बिताए थे, दृष्टांत स्वरूप उस चित्र को पाठकों को दृष्टिगोचर कराकर गुरु भाव पर्व का हम उपसंहार करना चाहते हैं।